आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में ओवरव्यू करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। उसमें जो टिप्स थी, ट्रिक्स थी, मैं आपको एक वीडियो में वो पूरा बताऊंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा है उसमें, और आपको ताकि वो एक दफ़ा दोबारा चीज़ रिवाइज़ रहे। एक दफ़ा आप सारा मेथड पढ़ लेना, उसके बाद इसको याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। तो अभी हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हम कैटेगरीज बना लेते हैं। हमने जो है डेसिमल से, हमने किस में गए, हम डेसिमल से हमारे पास जो है गए हम लोग बाइनरी में। डेसिमल से हमारे पास कौन से में गए हम लोग, बाइनरी में। उसके बाद हम गए ऑक्टल में, और हमारे पास जो थर्ड था वो है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, हमने इन चीज़ों के अंदर 3 चीज़ों में हमने कन्वर्जन देखी, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। डेसिमल की जो बेस होती है ये मैं आपको बाद में साइड पे एक दफ़ा बताती हूँ, अभी आप सिर्फ ये चीज़ देख लें। सेकंड जो हमने किया वो हमारे पास था कि बाइनरी से हम लोगों ने बाइनरी, उसके बाद हम ले लेते हैं ऑक्टल, उसके बाद हम ले लेते हैं हेक्साडेसिमल। इन तीनों को हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल में। ठीक है, ये चीज़ हमने की थी। दूसरा स्टेप ये हमारा था। थर्ड स्टेप में हमारे पास हमने क्या चीज़ की थी कि हमने देखा था बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाते हैं, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाते हैं, और ऑक्टल से हम जो है बाइनरी में कैसे आते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप था। इसके बाद जो है हमारे पास आता था फोर्थ स्टेप, और फोर्थ स्टेप को हमने कैसे किया था उसके अंदर कि हमने देखा था एक बाइनरी नंबर है, फोर्थ में बाइनरी को हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में देखा था। ठीक है, ये आप वीडियोस भी सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, प्लेलिस्ट भी है। हेक्साडेसिमल में किया था, और फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया था बाइनरी में। फिर हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स ऐसी थी कि जिसमें हमारे पास जो है हमें क्या चीज़ चाहिए थी कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, और इसी तरह हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट हम ले लेते हैं वो बीसीडी वाली बात हो गई कि हमारे पास डेसिमल से हमने किस में कन्वर्ट किया, बीसीडी में कर दिया, और बीसीडी से जो है हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बीसीडी से हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ये जो अभी 6 कन्वर्जन्स हो गई हैं। सातवीं अभी हमने पढ़ी है कि हमने क्या किया, बीसीडी से बाइनरी में हम लोग चले गए, और बाइनरी से हमें बीसीडी में जाना था। ठीक है, तो ये आपको मैंने अभी सिर्फ लिख के बताएंगे। बीसीडी में गए। अब इसके ऊपर कुछ मेरी अपनी खुद की अप्लाई की हुई हैं, कुछ हमें जो है पढ़ी हैं हमने। तो अब ये जो टिप्स हैं मैं आपको बताती जाती हूँ। जब भी किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल किसी भी नंबर सिस्टम में आपको लेके जाना हो, डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में, ठीक है, ये कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, तो हमने कौन सा मेथड यूज़ करना होता है, एलसीएम मेथड को। ठीक है, अब देखिए डेसिमल जो होता है उसकी बेस होती है 10, बाइनरी में 2 होती है, ऑक्टल में 8 होती है, हेक्साडेसिमल में 16 होती है। जब भी 10 से 2, 8, 16 में जाना हो, एलसीएम मेथड को यूज़ करना है, और कभी भी 10 की बेस को यूज़ नहीं करना।
अगर आपने 10 से 2 में जाना है तो 2 की बेस को यूज़ करना है एलसीएम में, ठीक है। 10 से आपने 8 में जाना है तो 8 की बेस को यूज़ करना है। 10 से अगर आपने 16 में जाना है तो 16 की बेस को यूज़ करना है। इस मेथड में आपने 10 को यूज़ नहीं करना। दूसरा आ जाता है कोई भी नंबर सिस्टम हो, बेशक वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, इसके अलावा भी होते हैं, बेस 6 हो गई कोई भी, उसको जब आपने डेसिमल में लेके जाना है तो उसके लिए आपको डिवीजन मेथड में, आपको सिर्फ लिखवा रही हूँ पोजीशनिंग मेथड होता है, ठीक है, लेकिन आपको याद कराने के लिए मैं कह रही हूँ कि डिवीजन एक मेथड है। वो कैसे, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग जो किसी भी नंबर सिस्टम में, ये कोई भी एनी नंबर सिस्टम, हम इसकी जगह पे लिख देते हैं एनी नंबर सिस्टम, उससे जब हम डेसिमल में जाते हैं तो आपको ये डी याद रहेगा। इस डी से आपको याद रखना है कि ये डिवीजन मेथड है, ताकि आपको सिर्फ याद रहे, ठीक है, उसके लिए बता रही हूँ मैं। तो बाइनरी, इसमें भी आपने बेस 10 को यूज़ नहीं करना। ये 2 वाहिद स्टेप है जहाँ पे आपने बेस 10 को यूज़ नहीं करना। आपको जो बेस दी जाएगी, बेशक आपने 10 में जाना हो, लेकिन आपने जो बेस दी जाएगी उस बेस को यूज़ करके आपने डिवीजन मेथड में यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा मैं आपको ओवरव्यू दूँ एलसीएम मेथड का, डिवीजन मेथड का, तो आप मुझे बता देना, वरना आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाना है, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे जाना है, तो इन स्टेप्स के लिए भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। अब जब आपको कभी भी बाइनरी से ऑक्टल में जाना हो या ऑक्टल से बाइनरी में जाना हो तो आपको पेयरिंग करनी होती है। इन दोनों स्टेप में आपको क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है, ठीक है। इनमें पेयरिंग करनी होती है, और पेयरिंग किस में करनी होती है, 3 बिट पेयरिंग करनी होती है। ऑक्टल के लिए आपको 3 बिट्स की पेयरिंग चाहिए होती है, क्योंकि बाइनरी जो एक नंबर है वो 1010 इस पर डिपेंड करता है। ऑक्टल में जाने के लिए आपको 3 बिट पेयरिंग करनी होती है। फिर जब आप ऑक्टल से बाइनरी में जाते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कि जो ऑक्टल नंबर होता है वो कोई भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 7 2 ले लेती हूँ, तो 7 के लिए भी आपको 3 बिट लिखने होंगे और 2 के लिए भी 3 बिट, तो टोटल वो 6 बिट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसे मैं कह रही हूँ, लेकिन इसमें मेन बात है 3 बिट की पेयरिंग होती है। आपको 3 बिट्स लिख के बताने होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जो बाइनरी से ऑक्टल में जा रहा है। तो बाइनरी के लिए मेरे पास मैंने 3 बिट ये ले ली और 3 बिट ये ले ली, और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इन 3 का आंसर लिख दूंगी और इस 3 का आंसर लिख दूंगी, ठीक है। तो ये 4 7 किस में हो जाएगा, ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम इसी तरह हमारे पास जो है ऑक्टल से, आप इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये ऑक्टल से बाइनरी में जाना है। तो ऑक्टल के लिए मैंने 7 और 2 लिखा, लेकिन 2 के लिए भी 3 बिट्स लिखी, 7 के लिए भी 3 बिट्स। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक बाइनरी नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि ऑक्टल से अब जो हमारे पास आता है वो बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी की तरफ। इसके अंदर भी वही मेथड, वही बात यूज़ होती है कि इसमें भी पेयरिंग करनी होती है, और वो जो पेयरिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है, 4 बिट्स की। इसमें अब हो जाती है बात 4 बिट्स की। इसमें 3 बिट थी, ऑक्टल था तो 3 बिट, हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ करनी है कि यहाँ पे, क्योंकि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 हो जाता है और 2 की पावर 4 16 हो जाता है, तो हेक्साडेसिमल की बेस भी 16 होती है और ऑक्टल की बेस क्या होती है, 8 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हेक्साडेसिमल की बात करें तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था, अभी जो आपको पीछे दिखाया गया है, इसमें भी वही बात करेंगे कि 4 बिट्स का एक इसकी वैल्यू पेयरिंग करेंगे और फिर हम उसकी वैल्यू बताएंगे कि वो क्या बनती है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए हेक्साडेसिमल एक नंबर होगा, ठीक है, और फिर उसके लिए हमने 4 बिट्स की वैल्यू बतानी है और फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको उसका भी क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो भी क्लियर हो जाए। अब इधर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए ये 4 बिट था, इस 4 बिट को मैंने कन्वर्ट करके डायरेक्टली बता दिया कि ये 16 में इसकी वैल्यू क्या आ जाती है। यहाँ पे मुझे 4 बिट की पेयरिंग की, यहाँ पे भी देखिए 4 बिट की पेयरिंग करके मैंने, अगर यहाँ पे नहीं होगा, वैल्यू कम हो जाएगी, तो हम 0 ऐड कर सकते हैं एट द लेफ्ट ऑफ द साइड। ये आपको सारी पिछले वाले वीडियोस में पता हो चलेगा, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ और ये वही क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इसमें कैसे करना है। 4 बिट की पेयरिंग की, उसके बाद इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमने लिखी और हमने कहा कि ये 16 बिट में चला गया, ठीक है। क्योंकि हम ये वैल्यू निकाल के हमें पता है कि इसकी वैल्यू हेक्सा में क्या है, तो हम वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। और मैंने इसके लिए आपको मेथड भी बताया है, ये जो बताए हुए ये सारे मेथड्स हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए भी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में जाने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है F8, F के लिए 4 बिट मैंने नंबर लिया, 8 के लिए भी 4 बिट नंबर लिया और ये डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। सेम ये बहुत ईजी मेथड्स हैं, आपको एक दफ़ा सिर्फ ट्राई करना है और आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए आपको देखना है कि जो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए आपको क्या करना है,
कि ऑक्टल जो है, क्योंकि ये 3 बिट नंबर के लिए होता है, हमने यहाँ पे देखा इसकी पेयरिंग, और हेक्साडेसिमल में 4 बिट होती है। तो सबसे पहले हमें जो ऑक्टल नंबर होगा उसकी 3 बिट की वैल्यू लिखनी है, बाइनरी वैल्यू, और फिर उन 3 बिट बाइनरी वैल्यू को आपस में पेयरिंग करनी है 4 बिट की, और फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। सब्र। तो अब आपको इसमें आपको बताना है कि ऑक्टल से जब आप हेक्साडेसिमल में जाते हैं, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि ऑक्टल क्या होता है, एक 3 बिट नंबर होता है, ठीक है, और हेक्साडेसिमल क्या होता है 4 बिट। मतलब पेयरिंग के लिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, इसमें 3 बिट होती है, इसमें 4 बिट होती है। अगेन यहाँ पे क्या होगा 4 बिट होगी, और यहाँ पे क्या होगा 3 बिट पेयरिंग होगी। अब आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, 3 बिट पेयरिंग करके चाहिए, और यहाँ पे 4 बिट पेयरिंग करके चाहिए। बट शुरू में तो ये 3 बिट और 4 बिट है ना, तो फर्स्ट वाले केस के लिए पहले हमने जो ऑक्टल है उसकी बाइनरी वैल्यू निकालनी है। ऑक्टल की क्या, यहाँ पे इन दोनों की क्या होगी, बाइनरी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, इसमें भी बाइनरी वैल्यूज़ होगी। और वो जो बाइनरी वैल्यू है उसकी पेयरिंग कितनी होनी चाहिए, 3 बिट की। मतलब जो भी एक ऑक्टल है उसकी 3 बिट वैल्यू लिखनी है, और यहाँ पे भी इसकी इस हिसाब से इसकी 4 बिट लिखनी है। इस 3 बिट को कन्वर्ट करना है आगे 4 बिट की पेयरिंग करके, और इसके लिए आपको 3 बिट की पेयरिंग करनी है। अब आपको वो एग्जाम्पल के थ्रू समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। अब हमारे पास ये जो लेक्चर है ये है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल का। देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल वही बात की, 6 to एक क्वेश्चन था जो ऑक्टल था, ठीक है, और इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, लेकिन बाइनरी में क्या है 3 बिट वैल्यू चाहिए। तो हमने 3 बिट इसकी भी लिख ली, और 3 बिट इन दो को भी इग्नोर कर दें, 3 बिट इनके लिए लिख दी। फिर अब हमें क्या करना है, इस बाइनरी वैल्यू को 4 बिट पेयरिंग कर दी। तो ये देखें, ये मैंने 4 बिट इसकी लिखी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या था, 2 बच गए। अब मुझे 2 और चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे 2 0 खुद लगा लिए, और फिर मैंने उनकी आपस में पेयरिंग करके उनकी वैल्यू लिख दी 3 2। अब ये जो 3 2 है ये हमारे पास क्या था कि इसका आंसर बनता था, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास किस में इसकी वैल्यू ये आ रही थी 16 में, बेस 16 हेक्साडेसिमल में। तो आपके लिए यही मेथड होता है, पहले आपने क्या करना है 3 बिट की बाइनरी पेयरिंग करनी है, उसके बाद 3 बिट की वैल्यू डालनी है, उसके बाद 4 बिट की पेयरिंग करके उसका आंसर लिख लेना है। तो ये हमारे पास लेक्चर में था। इसी तरह आपको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, अब यहाँ पे क्या है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में जा रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए पहले तो इसकी 4 बिट की पेयरिंग वाली वैल्यू लिखनी है, मैंने 4 4 4 वाली वैल्यू लिख दी। उसके बाद ऑक्टल में क्योंकि 3 बिट की पेयरिंग चाहिए मुझे, तो मैंने 3 बिट की पेयरिंग करके उसका जो आंसर आता है मैंने वो लिखा, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा जो है मैं इसमें प्रोसेस नहीं बता सकती हूँ, लेकिन सिर्फ ये बता सकती हूँ कि सबसे पहले आपको 4 बिट बाइनरी नंबर लिखना है, वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपने उसकी 3 बिट की उस वैल्यू की बाइनरी वैल्यू की 3 बिट की पेयरिंग करके उसका आंसर लिखना है जो ऑक्टल में होगा, ठीक है। तो ये एक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ आ गई इस वाले की। तो अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास डेसिमल से बीसीडी में जाना है या बीसीडी से डेसिमल में जाना है। तो बीसीडी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ये 4 बिट कोड मस्ट होता है, ठीक है। बीसीडी के लिए आपको 4 बिट कोड लाना होता है। अब डेसिमल का कोई भी नंबर है उसको जब आप बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 4 बिट वैल्यू लिखनी चाहिए। बीसीडी में जो आपको 1010 करके नंबर दिया होगा उसमें इसकी 4 बिट की पेयरिंग करनी है और उसको डेसिमल में लिख लेना। जो उसकी 4 बिट की वैल्यू बनती है वो आपने डेसिमल बताने हैं। मतलब कि जैसे 7 और 4 है, ये एक डेसिमल नंबर है और इसकी जब मैंने बीसीडी वैल्यू लिखी है तो बीसीडी में मैंने इसकी वैल्यू क्या लिखी है 0 1 0 0। एक बिट के लिए 4 बिट इसका आंसर होगा और इसके लिए क्या होगा 0 1 1 1, ठीक है। एग्जैक्टली सेम अगर इन पूरे को जोड़ देते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन इस तरह बन जाता है 0 1 1 0 1 0 0। तो इसमें इस हिस्से में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसकी पेयरिंग करनी होगी 4 बिट की इसकी और 4 बिट की इसकी, ठीक है। 1 2 3 4 बीसीडी के लिए। अब ये सेकंड स्टेप समझा रही हूँ। तो इसमें आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो देखिए यही चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही। सेम इसमें आपने यही करना है, बीसीडी से डेसिमल में जाने के लिए आपको 4 बिट वैल्यू लिखनी होती है और बीसीडी से डेसिमल के लिए आपको क्या करना है पेयरिंग करके उसका आंसर निकालना होता है, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो बीसीडी से बाइनरी है और बाइनरी से बीसीडी है। इन दोनों के दरमियान में आपको सबसे पहले डेसिमल में जाने के लिए जाना होता है, वो आपके लिए क्या होता है मस्ट होता है, ठीक है। बीसीडी से पहले आप डेसिमल में जाएंगे, उस डेसिमल से आप बाइनरी में जाएंगे। तो बीसीडी से डेसिमल में जाने के लिए आपको मैं मेथड बता चुकी हूँ। अब जो डेसिमल से बाइनरी है, डेसिमल से बाइनरी आपको एलसीएम मेथड यूज़ करना होता है, वो भी आपको पता है। एग्जैक्टली सेम इसमें क्या होगा, बाइनरी से डेसिमल में जाना है। बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए आपको पता है डिवीजन मेथड यूज़ होता है और फिर उस डेसिमल से आपने बीसीडी में जाना है और डेसिमल से बीसीडी में जाने के लिए आपको ये मैं मेथड बता चुकी हूँ। तो आपको ये सारे का सारा टॉपिक
कवर हो गया है। जो नंबर सिस्टम में जो कन्वर्जन सी जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारी इसी से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो आप पहले उनको देख लें और उसके बाद आप इस टॉपिक को सर्च कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।